हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? मेरा ख़्याल है सही होंगे। तो मैं फ़ुक़ानी और मौलवी के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमें एग्ज़ाम बोर्ड पे यानी एग्ज़ाम सेंटर पे जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, इम्तिहान देने जाएंगे, तो हमें क्या-क्या तैयारी करनी है, वो भी नोटिफ़िकेशन आ चुकी है। क्या-क्या लेके जाना है, वो भी नोटिफ़िकेशन आ चुकी है। अखबार की कटिंग मैंने मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखाऊँगा, पढ़कर सुनाऊँगा। और दूसरी बात, हमें किस तरीके से हमें मौलवी और फ़ुक़ानिया का एग्ज़ाम देना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कैसे हमें सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और मैं अगर आपको दिखाऊं कि नोटिफिकेशन में कि हमारा फ़ुक़ानिया और मौलवी का एग्ज़ाम कब है, तो आपको पता है कब है। 11 जनवरी से है। पहले निश्त कैसे है, दूसरी निश्त तो पता है, मैंने वीडियो पहले ही बनाई है, आपको मालूम होगा। ये तो मैं बता रहा हूँ कि नोटिफिकेशन है। ये उस्तानिया का देखें तो उस्तानिया का तो डेट बदल चुका है, 23 तारीख से, ठीक है। ये तो बात हो गई एग्ज़ाम डेट की, ये तो सबको पता है। और दोस्तों मैं बताऊं कि एडमिट कार्ड भी आ चुका है। और जिसके यहाँ एडमिट कार्ड मतलब जिसके पास एडमिट कार्ड ना आया हो, जिसके पास अगर एडमिट कार्ड ना आया हो, वो अपने मदरसे से जाकर रब्ता कर सकते हैं। मेरे पास तो मेरे भाई का और बहन का तो आ चुका है एडमिट कार्ड। तो आप अपने मदरसे से रब्ता करें, अगर फ़ोन वोन नहीं आया तो फ़ोन कर देते हैं। पहली बात तो चलो अब आगे चलते हैं कि ये नोटिफिकेशन क्या है। मौलवी और फ़ुक़ानी की परीक्षा 11 से है। ये जो पेपर की कटिंग है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, कि हमें अगर कोरोना को देखते हुए क्या क्या तैयारी करनी है एग्ज़ाम सेंटर पे, क्या क्या लेकर जाना है, मैं इसे पूरा पढ़ता हूँ और आप समझना, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, इसे बड़ा करता हूँ जूम। तो हेडिंग है मौलवी और फ़ुक़ानिया की परीक्षाएं 11 से, ये आपको मालूम है। चलिए ये पढ़ता हूँ। पटना, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की मौलवी 12वीं और फ़ुक़ानिया 10वीं की परीक्षाएं 11 जनवरी से शुरू होगी। परीक्षा 15 जनवरी तक चलेगी। वहीं उस्तानिया 8वीं की परीक्षा 23 से 28 जनवरी तक चलेगी। इस बार परीक्षा में कुल 2,10,163 विद्यार्थी शामिल होंगे। उस्तानिया में 1,08,184, फ़ुक़ानिया में 68,850 और मौलवी में 33,129 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बोर्ड अध्यक्ष कयूम अंसारी ने बताया कि कोरोना के कारण परीक्षा केंद्र की संख्या बढ़ाई गई है। अभी परीक्षा केंद्रों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। परीक्षार्थियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस बार उपस्थिति पत्रक के अलावा उत्तर पुस्तिका पर भी हस्ताक्षर लिया जाएगा। उससे उत्तर पुस्तिका सुरक्षित रहेगी। फ़ुक़ानिया और मौलवी की परीक्षाएं 2 पालियों में ली जाएगी। यहाँ पाली का शब्द आया। पाली का मतलब ये नशिस्त है, पहली नशिस्त यानी फर्स्ट, मतलब सुबह शाम, ये 2 पाली होती है ना, फर्स्ट सेकंड नशिस्त, ठीक है। 2 पालियों में ली जाएगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 8:45 से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा 1:45 से 5 बजे तक होगी। हर दिन फ़ुक़ानिया और मौलवी दोनों की ही परीक्षा होंगी। दोनों पाली में छात्र को 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। आपको जो दिया जाएगा 15 मिनट प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षाएं स्कूल अपने स्तर में 18 से 20 परीक्षा शुरू होंगी। दोबारा पढ़ता हूँ। प्रायोगिक परीक्षाएं स्कूल अपने स्तर से 18 से 20 जनवरी तक लेगी। बोर्ड के अध्यक्ष कयूम अंसारी ने बताया कि संबंधित स्कूलों में ही प्रवेश पत्र भेज दिया गया है, ठीक है। छात्रों को उनके प्रवेश पत्र पर कोरोना संक्रमण से बचने की जानकारी दी गई है। कोविड-19 को लेकर बेंच पर छात्र का रोल नंबर पहले से लिखा हुआ रहेगा। निर्धारित जगह पर ही छात्र बैठेंगे। परीक्षा हॉल में परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे तक प्रवेश मिलेगा। परीक्षा हॉल में केवल प्रवेश पत्र और कलम लेकर जाना है। पुस्तक, नोटबुक, कैलकुलेटर, घड़ी, मोबाइल या किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर जाना मना है। मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज लेकर केंद्र पर जाना है। परीक्षा केंद्र पर तापमान की जांच की जाएगी। ये तो बात ख़त्म होगी कि हमें क्या क्या तैयारी करनी है। हमें मास्क लेके जाना है और सैनिटाइज़र लेके जाना है। सैनिटाइज़र होना चाहिए, 10 रुपये की शीशी आएगी, वो ले लेना। और क्या क्या लेके जाना है, हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेके नहीं जानी। क्या, जैसे कि मोबाइल हो गया, कैलकुलेटर हो गया, या कैलकुलेटर वाली घड़ी हो गई, ठीक है, ये लेके नहीं जानी। और दूसरा और है, देखिए नोटिफिकेशन सेम है, कोई भी, ये हिंदुस्तान अखबार में है। मौलवी और फ़ुक़ानिया 11 जनवरी से, सबको पता है।
अब मैं बताऊं कि सबका एडमिट कार्ड तो आ चुका है। अगर आप सबको किसी को एडमिट कार्ड नहीं मिला, वो अपने, मैंने पहले बताया कि अपने मदरसे से राब्ता करें, ठीक है। अब मैं बताऊं कि हमें एग्ज़ाम कैसे देना है। हमें तो पता चल गया कि वहाँ पे कोरोना की वजह से हम कैसे कैसे जाएंगे, और दूर दूर बैठना होगा, ये नहीं कि पास पास, हर बेंच पे अलग अलग बैठेंगे, दूर दूर कोरोना कोरोना को देखते हुए। और इस बार स्कूल भी बढ़ाई गई है, मतलब ज़्यादा कोरोना की सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से स्कूल भी बढ़ाई गई है। और मैं आपको बताऊं कि एग्ज़ाम हमें कैसे देना है, क्योंकि मैं मौलवी का एग्ज़ाम दे चुका हूँ और फ़ोकानिया मौलवी सब एग्ज़ाम दे चुका हूँ, कैसे कैसे देते हैं। तो मैं बताऊँ आपको कि फ़ोकानिया मौलवी के जो है वो दूसरे स्कूल में होते हैं, ठीक है, अपने। और दूसरी बात मैं बताऊँ कि हम अगर एग्ज़ाम कैसे दें, सबसे प्रॉब्लम यह है कि एग्ज़ाम कैसे दें। एग्ज़ाम में हमारे नंबर कम क्यों आते हैं? गलती आपको मैं बताऊँ, बहुत से जो फेल होते हैं, मैंने भी सुना है दोस्तों से, और ये भी सुना है कि मैं सारा करके आया हूँ लेकिन मैं फेल कैसे हो गया, या एब्सेंट कैसे हो गया। तो मैं आपको बताऊँ, ये एब्सेंट और ये फेल का जो चक्कर है ना, ये चक्कर ये है कि आप अगर रोल नंबर, साइन, सिग्नेचर, वो जो एक पर्ची देते हैं, उस्ताद टीचर जो भी है, उस्ताद और टीचर जो पर्ची देते हैं, उस पे साइन करना होता है, लेकिन उस पे जो रोल नंबर और आंसर शीट का कोड होता है वो लिखना होता है सही सही। अगर आप सही से नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली आप फेल हो जाएंगे, तो पता है सही से लिखना है, और कोड सही से लिखना है। कोड किस तरीके से लिखना है, जैसे लिखा होता है SAM, मतलब मैं समस्तीपुर से हूँ तो मेरा कोड है क्या, मतलब SAM, और आगे रोल नंबर। तो अच्छी तरीके से रोल नंबर लिखना है, आंसर शीट पे भी रोल नंबर सही से लिखना है। ये तो रोल नंबर की बात हो गई। दूसरी बात कि हमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है कि हमारे ज़्यादा नंबर आए। तो मैं आपको बताऊं कैसे लिखना है। जब हमें शुरू में जो 15 मिनट जो पढ़ने को मिलते हैं, 15 मिनट, ध्यान रखना इसमें लिखा हुआ 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने को मिलते हैं, उस टाइम हमें सब अच्छी तरह से पढ़ना है। और हमें देखना है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं तो उस पर गोला लगा लेंगे, और जो नहीं आते उसको गोला नहीं लगाएंगे, उसे लास्ट में देखेंगे जब सारा ये जो आते हैं वो हो जाएगा। जब ये जो हो जाएगा, मान चलो ये आ गया, पहला क्वेश्चन हो गया, गोला लगा लिया, सारे हमने पढ़ लिया, 15 मिनट में गोला भी लगा लिया कौन कौन से, तो हमें करने के लिए बैठना, फटाफट करेंगे, फटाफट तेजी से। हमारी गलती क्या है कि हम शुरू में देखते रहते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, भाई वो भी एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए आए, आप भी, तो ऐसा ना करें, अपने खुद करें, खुद शुरू से। क्योंकि मैंने देखा है, मैं मौलवी का एग्ज़ाम या फ़ोकानी एग्ज़ाम दे रहा था, तो जब लास्ट के 15 या आधे घंटे बचते हैं ना, शुरू में तो कुछ नहीं, शुरू में क्या होगा, शुरू में यह है कि एक दूसरे देखते रहेंगे, हाँ ये बता दे यार, ये बता दो भाई, ये बता दो, ये हो गया, ये हो गया। ऐसे नहीं करना, ऐसे करने से हमारा टाइम बर्बाद होगा, कुछ नहीं, हमें अपने से करना ही करना है, खुद करना है। और मैं बताऊँ आपको कि जो हमने गोला लगाया, तो उस गोले वाले को पहले कर देना है, अच्छी तरह से करना है, शुरू से ही हाथ चलाना है। हमारी गलती है कि हम शुरू में देखते रहते हैं इधर से उधर, और लास्ट में जो 15 मिनट बचते हैं या आधे घंटे बचते हैं, उस टाइम हमारे हाथ मशीन की तरह चलते हैं, यूँ करके कुछ भी मन में आ रहा है लिखते जा रहे लिखते जा रहे हैं। क्यों, आधे घंटे बचे हैं, 15 मिनट बचे हैं, क्वेश्चन बहुत सारा रह जाता है, तो इसीलिए। तो मैं आपको बताऊं कि पहले से ही आपको मशीन की तरह हाथ चलाना है, फटाफट फटाफट चला जाना है, भर देना है अच्छी तरीके से। उससे रिलेटेड ये नहीं कि आप लिखा हुआ है, लिखो हिंदुस्तान, लिखा हुआ है हिंदुस्तान के बारे में लिखो, लिख रहे हो आप मलेशिया के बारे में, किसी के बारे में, तो ऐसा नहीं करना, अच्छी तरीके से उससे रिलेटेड लिखना है, ठीक है। तैयारी अच्छी तरह से करनी है। और परीक्षा यानी कि इम्तिहान जाने से पहले आपको, आप ना वो जो गाइड होता है वो आप पढ़ ले करें, पढ़ें अच्छी तरह से पढ़ ले करें, वो 15-20 मिनट जो मिलते हैं बीच में, और सुबह रोज़ देखें, और देखें कल काहे का है। जैसे आज हमने एग्ज़ाम देकर आ गए, एग्ज़ाम दे दिया हमने, जैसे मान चलो हमने दिनियात अव्वल दिनियात दो में, आज हमने दे दिया फिनिश, तो उसको उसको हटा देना है। अगला जो सब्जेक्ट है, अगला जो हमारा मौजू है, क्या है, कौन सा है, जो भी हो, मान चलो फारसी है, फारसी की किताब लेंगे, फटाफट से पढ़ते रहेंगे, रात भर, रात को पढ़ेंगे, सो जाएंगे, फिर सुबह, फिर उसके बाद होपलेस नहीं होना है, जाना है सीधा एग्ज़ाम देना, शुरुआत में ही हाथ में लगा देखना, ये फ़र्क बहुत अच्छी तरह से पड़ेगा। अगर आपने शुरू में ही एग्ज़ाम को अच्छी तरह से लिखा, मशीन की तरह हाथ चलाया, तो आप 15 से 20 मिनट पहले ही आप अपने पेपर को फिनिश कर देंगे। और जब आपका मान चलो 15 से 20 मिनट पहले आपने पेपर एग्ज़ाम दे दिया, इम्तिहान दे दिया,
तो आप देख रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन छूट गए, कौन कौन से रह गए, किस किस में गलती करी है। रोल नंबर क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन नंबर सही से लिखना है, आंसर शीट पे जो क्वेश्चन नंबर है सही से लिखें और आंसर लिखें, ठीक है, सवाल जवाब जो कहते हैं उर्दू में, ठीक है। मेरा ख्याल है कि मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या क्या ध्यान देना है कि कोरोना को देखते हुए कि हमें मास्क जरूर लेके जाने हैं और मोबाइल वोबाइल को रख के जाना है। इस बार सीसीटीवी इसमें लिखा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। और इस बार जो है बोर्ड के जो वो बनाए गए हैं स्कूल ज़्यादा हैं, ज़्यादा क्यों हैं, कोरोना को देखते हुए कि एक में दो नहीं आ सकते, एक में एक बेंच पे एक भी रहेंगे, इसलिए बहुत सारे स्कूल आए हैं, लेकिन अभी तक घोषित नहीं हुआ है कि कौन से स्कूल में किसका आएगा, ठीक है। अगर ऐसी नोटिफिकेशन आती है तो मैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि किसका कहाँ पे आएगा, ठीक है। वो तो आप वहीं जाकर सेंटर पे जाएंगे तो स्कूल के सामने लगा हुआ होगा रोल नंबर कि ये यहाँ के, ये यहाँ के, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा एडमिट कार्ड के बारे में, और एग्ज़ाम कैसे देना है, इम्तिहान कैसे देना है, और किस तरह से हमें क्वेश्चन अटेंड करने हैं, किस तरीके से हमें आंसर लिखना है, किस तरीके से हमें साइन करने, सिग्नेचर करने, सिग्नेचर दोनों पे होंगे, उत्तर पुस्तिका के भी और उस पर भी, आंसर शीट पे। तो चलते चलते आप उर्दू दर शाकिर अहमद को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं हमारी पहली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।